बच्चों मेरे पास पेशेंट आया, मैंने अपने पेशेंट को ड्रग इंजेक्ट की, ठीक है। प्लाज्मा से ड्रग हुई, इंटरस्टिशियम में चली गई, इंटरस्टिशियम से सेल्स में आ गई, ठीक है। ये ग्रीन बॉल्स नज़र आ रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अच्छा जी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब जी मोर प्रिसाइजली हम लोगों ने टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? हो सकता है मैंने ड्रग दी, ड्रग खाली मेरी कहाँ पर रहेगी? प्लाज्मा में रहेगी। हो सकता है मैंने ड्रग दी, प्लाज्मा से निकलकर इंटरस्टिशियम में भी आ जाए, यहाँ पे रहे या यहाँ तक भी आ जाए। मैंने ड्रग दी, हो सकता है अब वो सेल्स में भी चली जाए, ऐसा ही है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है किसी सेल में मेरे ड्रग कम है, किसी सेल में मेरे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जी ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है जी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ देखो आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। पहले खाली प्लाज्मा में मॉलिक्यूल्स दिखाए गए, फिर प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम में दिखाए गए, फिर प्लाज्मा, इंटरस्टिशियम और सेल्स में थ्रू आउट दी बॉडी दिखाए गए। अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि भाई मैं हर कंपार्टमेंट में से सैंपल को उठाऊं और ड्रग की अमाउंट उधर चेक करूं। मैं कहती हूँ मेरे लिए दिस इज़ ईजी कि जस्ट और जस्ट मैं प्लाज्मा से सैंपल को उठा लूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक करना है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई है, ठीक है। तो अब जी मैंने क्या करना है कि मैंने प्लाज्मा से सेल अपने सैंपल को उठा लेना है, मैंने ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है। मैंने ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है तो मेरे पास एक टर्म है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना मुझे फ्लूइड का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है जिसमें मेरी ड्रग डिज़ोल्व हो जाए, कितना मेरे बॉडी के अंदर वॉल्यूम फ्लूइड है जिसके अंदर मेरी ड्रग डिज़ोल्व हुई है। क्लियर है दोनों टर्म्स? इसके लिए जी मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सैंपल उठा लेती हूँ प्लाज्मा से, ठीक है, और वहाँ से मैं फिर अंदाज़ा लगाती हूँ मेरी ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर तो बच्चों मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं VD से रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर उसकी कैलकुलेशंस के बाद वैल्यू ज़्यादा आती है तो इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के बाद वैल्यू कम आती है, इट मीन्स मेरी ड्रग कम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ऐसा ही है। अब ये कैसे जी मैंने फॉर्मूला लगाया, कैसे मेरे पास वैल्यू आई? आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में आपके पास फॉर्मूला था कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, था ना फॉर्मूला। अब जी इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला को चेंज करने जा रही हूँ, ठीक है जी। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला था ना, सॉल्यूट सॉल्यूशन। अब जी मैंने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, इस वॉल्यूम को मैं कंसिडर करती हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ही है ना। अच्छा जी, अब जी मेरे पास आ गई कंसंट्रेशन एंड दी वेट। वेट को मैं कंसिडर करती हूँ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी। अब इसका क्या मतलब है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी, टोटल मैंने इतनी अमाउंट दी, दिस टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट आई हैव इंजेक्टेड इनटू द बॉडी इज दी वेट, उसको मैंने वेट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जी सी क्या है, कितनी कंसंट्रेशन मुझे ड्रग की मिल रही है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, दैट इज दी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। मैं कह दूंगी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट दैट आई हैव गिवन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओगे, दैट इज वेट बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने इंजेक्ट की, इंजेक्शन के फ़ौरन बाद ही मैंने प्लाज्मा की कंसंट्रेशन मेजर कर ली, फ़ौरन कर ली, इसका मतलब मैंने 0 टाइम में कैलकुलेट कर ली ना, तो वो मेरे पास एक्चुअली कंसंट्रेशन थी, दैट वाज C0,
एट दी कंसंट्रेशन एट टाइम 0। क्लियर है यहाँ तक? अब जी मेरे पास फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेट बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मेरे पास जी फॉर्मूला आ गया। अब जी मेरी ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, मेरी ड्रग आई बच्चों, मेरी ड्रग अब डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है। पहले मेरी ड्रग थी, पूरी की पूरी ड्रग मेरी आ गई प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो मेरी प्लाज्मा के अंदर ही रहती है? उस ड्रग की एग्जांपल है हेपरिन। हेपरिन का क्या फंक्शन है? एंटी ब्लड व्हाट? एंटी कोएगुलेंट है क्या? एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, मेरी वो ड्रग माय हेपरिन विल रिमेन इन दी प्लाज्मा। अब मेरी कुछ ड्रग्स हैं बच्चों जो कि मेरे इस प्लाज्मा को पास करके चली जाती हैं कहाँ तक? मेरे इंटरस्टिशियम के अंदर। ऐसी ड्रग की एग्जांपल कौन सी है? देखो नोट्स के अंदर देखो, दैट इज जेंटामाइसिन। दैट इज जेंटामाइसिन, यानी कि मेरी ऐसी, अच्छा अभी मैं और डिटेल के ऊपर आती हूँ। दैट इज जेंटामाइसिन। कुछ मेरी ड्रग्स हैं जो प्लाज्मा को क्रॉस करके इंटरस्टिशियम में आई, इंटरस्टिशियम से कहाँ पे चली गई? सेल्स में चली गई। वहाँ पे जी ऐसी ड्रग की मेरे पास एग्जांपल कौन सी है? फेनिटोइन। दैट इज एन एंटी कन्वल्जेंट, एंटी एपिलेप्टिक, जो कि सीजर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, फेनिटोइन। मेरे पास ड्रग थी, ड्रग पहले खाली और खाली रिटेन की कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। मैंने कह दिया इसकी एग्जांपल है हेपरिन। हेपरिन, हेपरिन का देख लो, खाली मेरे प्लाज्मा के अंदर रिटेन करेगी ना। प्लाज्मा में कितना वॉल्यूम आ सकता था? 4 लीटर्स। अब मैंने अंदाज़ा लगाना है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है मेरी ड्रग का, तो मैंने जब कैलकुलेशंस करके वैल्यूज़ डाली, या मुझे वैसे भी मैंने सिर्फ मुझे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दिखाई गई कि ये भाई आपकी ड्रग है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 5 लीटर्स है, लेस देन 5 लीटर्स है, तो मैं अंदाज़ा कर लूँगी ये ड्रग मेरी खाली प्लाज्मा तक ही रहती है। अगर उसका वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा आ जाता तो मैंने कहना था मेरी ड्रग इंटरस्टिशियम के अंदर गई है। दूसरी डायग्राम में देखो, अगर जो, अब इसको काउंट करो कितना बनता है? 4 + 10 14 बनता है ना, इन दोनों का काउंट 14। अगर मेरी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 4, ठीक है, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर तक भी आ जाता है, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 15 लीटर तक भी आता है, तो मैं कहूँगी बच्चों मेरी ड्रग इंटरस्टिशियम तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम था? कम था। यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। अब जी मेरे पास तीसरी एग्जांपल थी फेनिटोइन की। अब जी फेनिटोइन कितना टोटल इसका है? 42 लीटर्स। अगर तो भी अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ये वैल्यू 42 लीटर्स तक आती है, मैंने अंदाज़ा लगा दिया मेरे ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग है। अब जी मैं आपको कहने जा रही हूँ ये मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज जस्ट एन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी दिस इज जस्ट, मुझे एक बज़ाहिर ही एक चीज़ नज़र आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने प्लाज्मा को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया, मैंने प्लाज्मा को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया, मैंने वहाँ से सैंपल निकाला और उसकी कैलकुलेशन से मैंने अंदाज़ा लगा लिया ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट कर गया। मुझे नहीं पता कि भी मेरे सेल्स के, मेरे कौन से टिश्यू के कौन से पर्टिकुलर रीजन पे, कौन से सेल्स पे कितनी ड्रग कंसंट्रेशन है, कहीं पे कम होगी कहीं पे ज़्यादा होगी, इस चीज़ का तो मुझे एस्टिमेट नहीं ना मिला। मेरी ड्रग भी इंटरस्टिशियम में कम और सेल्स के अंदर आगे ज़्यादा एक्यूमुलेट करगी, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली। फिर बच्चों मेरे पास बाज़ ड्रग्स ऐसी हैं कि जब मैं उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काउंट करती हूँ तो वो दैट इज़ अबव दी 42 लीटर्स, 42 लीटर्स से कई ज़्यादा आ जाता है। दैट इज़
ये तो इतनी ज़्यादा तो लीटर इंसानी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी ड्रग की एग्जांपल है क्लोरोक्वीन। मैंने जब क्लोरोक्वीन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काउंट किया, वो मेरे पास आया 5000 लीटर्स। क्या 5000 लीटर ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर है? नहीं ना है। तो मैंने कह दिया यहाँ भी इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन ये मेरे पास दिस इज़ जस्ट अ रफ एस्टीमेट। इस रफ एस्टीमेट मुझे बस एक अंदाज़ा देता है कि आप कितनी लोडिंग डोज अपने पेशेंट को दे सकते हैं। भाई अगर मैंने डोज देनी है, मेरा सबसे पहला मेरे पास जो एक मेरा एम है, माय प्लाज्मा कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑप्टिमम। थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने ड्रग डाली और फ़ौरन ही इधर उधर जाके ज़ाया होगी, नहीं। तो भाई लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए किसकी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन अब कैसे लिखी गई है? देखो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खोलें, ये वाला PDF खोला हुआ है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के देखो अब डेफिनेशन समझना। इसमें लिखे है इट इज़ अ वॉल्यूम दैट इज apparently there to contain the all the drug in the body at the same concentration as the plasma। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन देता है कि मेरे बॉडी के कितने फ्लूइड ने मेरी ड्रग को अपने अंदर कैरी कर लिया है, डिज़ोल्व कर लिया है। लेकिन इस इक्वेशन में मैं ये कंसिडर कर रही हूँ मेरा प्लाज्मा मेरी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरी जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ इक्वल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने कह दिया दिस इज जस्ट एन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जितनी मैंने दे दी पेशेंट को, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन दी प्लाज्मा। मैंने जब 1 लीटर सैंपल निकाला, ऐसे ही है बच्चों। अब एक पिछली वाली स्लाइड में देखो, पिछले वाले PDF में आपके पास था एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खोल लिया सबने? समझ लो, यहाँ ग्लास इज रिप्रेजेंटिंग योर बॉडी। मैंने 1 ग्राम डोज दी, ठीक है? जब मैंने 1 ग्राम डोज बॉडी के अंदर डाल दी, ठीक है, अब जी दूसरे बीकर में दिखाया गया है कि हर रीजन के अंदर एक्चुअली मेरी ड्रग की डिफरेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है? अब जी मेरे लिए इन एक्चुअल पॉसिबल नहीं है कि मैं हर रीजन से ड्रग उठाऊं और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं, पर इधर आपको जस्ट समझाने के लिए जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला लाइटर रीजन नज़र आ रहा है, उस रीजन के अंदर कितनी ड्रग गई है? 0.001 ग्राम। अच्छा जी, मेरे पास जी मैंने टोटल ड्रग की डोज कितनी दी थी? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी दी थी? दैट वाज 1 ग्राम। अब मेरे इस पर्टिकुलर लाइटर रीजन में कितनी डोज गई है, कंसंट्रेशन गई है? 0.001 ग्राम। मैंने सैंपल उठाना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, दैट विल बी पर लीटर। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 को डिवाइड कर दोगे, अमाउंट को डिवाइड कर दोगे कंसंट्रेशन से, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी दी। डिवाइड करो 1 को 0.001 से, क्या आंसर आता है? दैट इज 1000 लीटर। अब नीचे वाली इसी तरह आप काउंट कर सकते हो। 0 पॉइंट इसमें क्या है जी, इस रीजन में फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा है, इधर ही आपकी कंसंट्रेशन है ड्रग की 0.1 ग्राम, टोटल अमाउंट 1 ग्राम दी थी, 1 को 0.1 ग्राम पर लीटर से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया, दैट विल बी द 10